तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे। और कल की छुट्टी थी, और इसमें श्लोक 226 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। 226 अंग्रेजी वालों का थोड़ा आगे पीछे होगा। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्य विद्वान ना वर्तते पुनः विज्ञातव्यः सम्यक ब्रह्मा भिन्नत्व आत्मनः। और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि संस्कृति जो है केवल और केवल ज्ञान से ही रुकता है। संस्कृति का मतलब बार बार जन्मना और बार बार मरना, और जन्मने और मरने के साथ में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उन सब का बार बार होना, उसको कहते हैं संस्कृति। उसको और अच्छा से समझें तो जैसे देखिए, कोई घर बना ले और बच्चे की शादी हो जाए तो कहते हैं कि सेटल हो गए, या घर बना लिया अपनी ही शादी हो गई आजकल तो भी कह लिए कि सेटल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृति का यह मतलब हुआ कि आपको बार बार जन्मना पड़ेगा और बार बार घर बनाना पड़ेगा। घर नहीं तो घोंसला बनाएंगे, घोंसला नहीं तो बिल बनाएंगे, वो जो सुरंग होती है, चूहा आदि। और यह प्रक्रिया आपको बार बार करनी पड़ेगी। ऐसे अगर पुनर्जन्म को समझें तब मामले की गंभीरता जो है वो समझ में आती है ना, कि एक बार घर बनाने से काम नहीं चलेगा, फिर बनवाना पड़ेगा। कितना टेंशन हो जाए, अभी डिमोलिशन का ऑर्डर आ जाए कि भाई आपको तो ये घर तोड़ना पड़ेगा, मुआवजा सरकार देगी लेकिन घर तोड़ना पड़ेगा, तब कितना बेचैनी हो जाएगा। और वैसा आपको एक बार नहीं करना है, 2 बार नहीं करना है, 1000 बार नहीं करना है, लाख बार नहीं करना है, इनफाइनाइट बार करना है। और जैसे प्रॉपर्टी डीलर ठग लेते हैं या कोई आकर के घर कब्जा न ले, उसी तरह आप चूहा है तो सांप आएगा और आपका घर कब्जा लेगा, या बाढ़ आ जाएगा। बहुत मतलब कि जीवंत जो है वो अव्यवस्थित रहेगा ही। आप अपने भी जीवन में देखेंगे, इसी जन्म को मानते हो तो कभी भी ऐसा समय नहीं आता है कि सब कुछ एकदम से सेटल रहे। कुछ ना कुछ खटपट थोड़ा बहुत। मोबाइल ही रिचार्ज नहीं है, ठीक है, सिम ही ब्लॉक हो गया, एड्रेस ही अपडेट करवाना है, अरे सब्जी ही रोज खरीदना पड़ता है, अरे 7 दिन में एक बार खरीदना पड़ता है। कुछ न कुछ खटपट जीवन में लगा ही रहता है। तो इसको कहते हैं संस्कृति, मतलब सरकना पड़ता है। संसार का मतलब होता है बदलने वाली, जो बदलते रहती है, और उसमें आप पड़े हुए हैं तो आपको भी अपने साथ घसीट रही है। संसार मतलब सरकना। हिंदी में जो सरकना शब्द है, ऐसे ऐसे करके सरकना, और संस्कृत का जो संसार शब्द है, दोनों एक ही धातु से निकला है। संसरति, संसरण, सरकना, ऐसे ऐसे। और कोई चीज सरक रही हो और आप उसको पकड़े हुए हो या वो आपको पकड़े हुई है, तो क्या होगा, वो आपको अपने साथ में घसीटेगी। कोई गाय सरक रही है और वो आपके साथ में, आप उसकी रस्सी पकड़े हैं तो आपको घसीटते हुए ले जाएगी। वही स्थिति है आपकी संसार के साथ, वो आपको घसीट करके ले जाना है। तो ये कब खत्म होगा, तो बोल रहे हैं कि जब तक सम्यक ब्रह्म भिन्नत्वम आत्मनः, अच्छी तरह से ब्रह्म से आपका स्वरूप अभिन्न है, अलग नहीं है, दोनों एक है। जब तक यह अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। यह आपकी मजबूरी है कि आपका पुनर्जन्म होगा और होते रहेगा। और जब आप इसको देखें तो यह मामला मजाक का नहीं है, मामला गंभीर है। घर पे अभी डिमोलिशन ऑर्डर आ जाए आपकी कि भाई सब आपको पूरे पैसे मिलेंगे लेकिन घर फिर से बनाना है, कितना गंभीर दुखी हो जाएंगे। और वो काम आपके साथ में बार बार होने वाली, मुश्किल है ना। इसीलिए सम्यक ब्रह्म भिन्नत्वम। अब देखिए आगे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम
227 नित्यानंदैक रसम प्रत्यग भिन्नम निरंतरम जयति। बहुत सुंदर है। बोले तो अब इसमें जो आप बता रहे हैं कि ब्रह्म से अभिन्न हो जाए, तो ब्रह्म क्या चीज है उसको ये डिफाइन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, सत्य है। देखिए सत्य और झूठ में क्या अंतर होता है, इसको समझिएगा अच्छा से। झूठ क्या होता है, ऐसा ज्ञान जो बदल जाए उसको झूठ कहते हैं। जैसे आपसे मैंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपने झूठ बता दिया हमको कि मैं तो रहने वाला हूं आपके ही गांव का, दरभंगा का, और आप हैं दिल्ली के रहने वाले। तो बाद में क्या होगी, ये बात बदल जाएगी, है ना। जब सत्य हो, सत्य का यही मतलब है कि जो बात बदले नहीं, और झूठ का क्या मतलब है कि जो बात बदल जाए। तो सत्य का मतलब वो होता है जो कभी नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलने वाली चीज। तो आप बताइए कि वस्तुतः नहीं बदलने वाली चीज कौन सा है, एक परमात्मा को छोड़ करके। शरीर बदलता है, आपका मन बदलता है, बदलते रहता है ना मन। आज जो सोचते हैं कल नहीं सोचते हैं। अच्छा, आपकी बुद्धि बदलती है, आज आपकी जो धारणाएं हैं वो कल नहीं रहेंगी। तो मन, बुद्धि, शरीर ये भी बदल रहा है। बाहर की चीजें तो स्पष्ट दिखती है कि बदल रही है, घर बदल रहा है, मकान बदल रहा है, जमीन बदल रहा है, जमीन की संरचना बदल रही है, अरे पृथ्वी बदल रही है, सूर्य बदल रहा है, चंद्रमा बदल रहा है, यूनिवर्स बदल रहा है। जो चीज ज्यादा बड़ा है तो उसका बदलना थोड़ा धीरे दिखता है, लेकिन सूर्य भी बदल रहा है। सूर्य जिस मंदाकिनी में है, जिस यूनिवर्स में है, वो सब बदल रहा है। केवल एक चीज है वो नहीं बदलती है, उसका नाम परमात्मा है। या उल्टा करके सोचें तो जो चीज नहीं बदलती है उसका नाम परमात्मा है। कोई एक ऐसी चीज है, और जो नहीं बदलती है उसको क्या कहते हैं, सत्य। सत्य, चित। अच्छा, ज्ञान जिसको सत्य कहते हैं उसी को सत्य भी कहते हैं। और दूसरा शब्द है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है कोई चीज न बदलने वाली हो, लेकिन उसको मालूम ही नहीं हो कि मैं हूं, तो क्या फायदा। ज्ञान का मतलब ये मत समझ लीजिए कि उसको जाना जा सकता है, वह जानने वाला है। आप समझिए कि वह नहीं बदलने वाला है, तो इसका मतलब कोई पत्थर जैसा कोई चीज नहीं है कि नहीं बदल रहा है, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं। वह सेल्फ अवेयर है, उसको मालूम है कि मैं हूं, और उसको मालूम है कि कोई चीज है, उसको अपना होनापन उसको मालूम है। उसको क्या कहते हैं, ज्ञान। उसी का दूसरा शब्द क्या है, चित्त। जैसे कि कोई एक ऐसी चीज हो जिसको मालूम ही नहीं हो कि मैं हूं, तो उसका होना न होना बेकार है। लेकिन चित्त का मतलब है कि उसको मालूम है कि मैं। अच्छा, कोई चीज सच्ची हो और उसको मालूम हो कि मैं हूं, लेकिन दुख स्वरूप हो, उसको पाने से दुख हो जाए, हमेशा दुख बना रहे, बोले नहीं वैसा नहीं, आनंद है वो, सत्य भी है, उसको मालूम भी है कि मैं हूं, और मौज मजा वाला चीज है, मस्ती वाला चीज है। ऐसा नहीं कि मनहूस सा लटका रहता, अच्छा हमको तो मालूम है कि तुम हो, नहीं भैया। आनंद है, खुशी है, मौज है, मस्त चीज है, हमेशा बने रहने वाली चीज है। और ऐसा नहीं कि हमेशा बनी हुई है तो मतलब कि ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि तुम हो, कोमा में पड़ा हुआ है, नहीं, उसको मालूम है कि आप हैं। और तीसरा उसकी क्या विशेषता है, आनंद स्वरूप है, मस्त रहता है। कोई ऐसा मित्र हो कि बढ़िया हमेशा हर एक समय में आ जाए, आपके पास में रहे तो, और वो आपका ध्यान भी रखे, लेकिन मुंह लटकाए रहे हमेशा, तो मुश्किल हो जाएगा ना। हमेशा मनहूस जैसा शकल बनाए रहे तो दिक्कत है ना। तो वो एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा पास भी रहता है और आपको जानता भी है कि आप हैं। कुछ ऐसे भी मित्र है ना कि आपके यहाँ आए और आप बाथरूम में गए और गिर गए, और वो प्रतीक्षा में मोबाइल पे, प्रतीक्षा में पड़े हुए मोबाइल पे व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि आप भी हैं, आपका होनापन उसको पता नहीं चलता है। तो वो चित्त नहीं है,
वो ज्ञान वाला नहीं। लेकिन ये कैसा मित्र है, उसको मालूम है कि आप हैं, कॉन्स्टेंटली सेल्फ अवेयर है, वो आपको अवेयर, वह आपको जानता है कि आप हैं। तो मैं कहता हूं ना कि टुकुर टुकुर भीतर से देख रहा है कि आप हैं, है ना। और आनंद है, मनहूस नहीं है, मुंह लटकाए नहीं रहता है, टेंशनाइड नहीं रहता है, डिप्रेस्ड नहीं रहता है, एकदम मस्त। तो सत्य चित आनंद, उसी को क्या कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। जो सत्य है वह चित है, वह आनंद है। वही सत्य को सत्य कहा गया, चित्त को ही ज्ञान कहा गया, और यहाँ पर अनंत है। चलिए मैं आनंद बोल दिया, वो भी ठीक है। अनंत का मतलब हो गया व्यापक है, ये नहीं कि छोटा है, इतनी के है देह में, भीतर में इतना दूर में बैठा हुआ है। व्यापक मतलब क्या, टुकुर टुकुर देखने तक की समझ तो आ जाती है कि हमारे भीतर में कोई एक ऐसी चीज है, वह टुकुर टुकुर हमको देख रहा है, यह समझ ठीक से आ जाती है। लेकिन वही एक चीज सारों को टुकुर टुकुर देख रही है, यह नहीं समझ में आता है। ठीक है ना। पकड़िएगा बात को। जो चीज टुकुर टुकुर हमारे मन बुद्धि को देख रही है, जो हमारे थॉट का अवेयर है, वह पूरे दुनिया में जितना मस्तिष्क है उसका भी अवेयर है। एक साथ युगपद वही दीवाल को भी जान रहा है। जैसे आपके मन को वह जान रहा है, उसी तरह इस दीवाल को भी जान रहा है। या यूं कहें कि वही जान रहा है, आप तो कुछ है भी नहीं। अनंत है, व्यापक है, सभी में समाया हुआ है, एक है, सतचित अनंत ब्रह्मा विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम। विशुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं। वह आपके विचारों से प्रभावित नहीं होता है, आपके करने से, थॉट से अलग नहीं होता है, अपर है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उससे कुछ अलग है, पर है, अपर नहीं है। और स्वतः सिद्धम, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि उसको उसके द्वारा वह हो, स्वतः सिद्ध है। और क्या है, नित्यानंदिक रसम, नित्य आनंद। आनंद तो पता है मौज मस्ती में रहता है, नित्यानंद हमेशा उसका आनंद बना रहता है। और एक रस, एक रस का क्या मतलब हुआ, उसका आनंद ऐसा नहीं कि कभी बढ़ गया कभी कम गया। निरतिशय आनंद, निरतिशय आनंद का मतलब क्या, कम ज्यादा, इतना ज्यादा है कि उसको कम ज्यादा कहा भी नहीं जा सकता है। आनंद का कोई तारतम्य नहीं है, एक रस आनंद है, कम ज्यादा नहीं होता है। जिस तरह से नदी में थोड़ा पानी होता है, कम ज्यादा होता है, गड्ढे में और कम पानी होता है तो थोड़ा बारिश होने से ही पूरा भर जाता है, और सूखा पड़ने से तुरंत सूख जाता है। लेकिन समुद्र, उसमें तो कितनी भी बारिश हो वो बढ़ेगा नहीं जल्दी, और कितना भी सूखा पड़े समुद्र नहीं सूखेगा। तो जो चीज जितना बड़ा होता है वह उतने धीरे बदलता है, और जो इनफाइनाइट है वो क्या बदलेगा। तो एक रस है, वो उसका आनंद बढ़ता कमता नहीं है, बराबर बना रहता है। अप्रत्यग भिन्नम, भैया कोई दूसरी चीज हो वो कोई नहीं, व्यापक होते हुए भी जो आपका होनापन है, प्रत्यग है, जो आपका आइडेंटिटी है, जो आपका होनापन है, जो आपका मन है, जो आपकी विचार है, उसी से संबंधित और गहरा चीज है। ये नहीं कि कोई बाहर की कोई चीज है, नहीं, प्रत्यग भिन्नम, आपके होनापन से अभिन्न है। निरंतरम जयति, और उसको कोई हरा नहीं सकता है। निरंतरम जयति, कहते हैं ना, जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय श्री राम, बाहे गुरु दी फतेह। क्या मतलब है उसका, वही बात है, निरंतरम जयति। वह जो सबको एक साथ युगपद, पूरे संसार का साक्षी है, आपके ही मन का साक्षी नहीं, पूरे संसार का युगपद, पूरे ब्रह्मांड का युगपद, पूरे महाब्रह्मांड को युगपद जो जान रहा है, युगपद मतलब एक साथ जान रहा है,
उसकी जय जयकार है। वाहे गुरु दी फतेह। एकदम उसको कौन हरा सकता है? समुद्र को लहर कैसे हराएगी? समुद्र को लहर कैसे हराएगी? अच्छा, आकाश को तारे कैसे हरा देंगे? है उसी में तारे हैं, आकाश को कैसे हराएंगे? तो वही जो महाव्यापक ब्रह्म समुद्र है उसको कोई कैसे हरा सकता है? वो इसीलिए कहा निरंतरम जयति, उसकी जय हो, वह हमेशा विजित रहता है। अब देखिए आगे क्या है, 228 श्लोक। यहां से अब वेदांत की प्रक्रिया जो है शुरू होती है, और भी एक गंभीर प्रक्रिया। आप सब लोगों ने तत्त्वमसि शब्द सुना होगा, इसको कहते हैं महावाक्य, और हमारी परंपरा में इसका उच्चारण भी नहीं किया जाता है। तो उच्चारण क्यों नहीं किया जाता है? इसको महावाक्य बोलते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है तत्व त्वम असि। इसमें 3 शब्द हैं, एक है तत्, त्वम, असि। तत् का मतलब होता है वह, त्वम का मतलब होता है तुम, असि का मतलब होता है हो। तत्, त्वम, असि। अंग्रेजी में उसको बोलेंगे तो ही इज यू, एकदम मतलब मोटा ट्रांसलेट करें, क्यों तत् पहले है तो तत् का मतलब होता है वह, तो वह के लिए ही कह दीजिए। और त्वम का मतलब यू, असि का मतलब ई, इज या आर, ही इज यू ऐसे कहिए। यू आर दैट में उल्टा हो गया, वह तुम हो, तुम वह हो। इसमें क्या है, तत्त्वमसि, वह तुम हो। तो वह का क्या मतलब होता है आप इसको जानिए, और त्वम का क्या मतलब होता है इसको जानिए, और होनापन का क्या मतलब होता है ये जानिए, तब तो आप इसका अर्थ जानेंगे। जैसे कोई को मैं कहूं कि जाओ बाजार से सब्जी लाओ, तो वह बाजार शब्द का मतलब जाने, सब्जी शब्द का मतलब जाने, और लाना शब्द का मतलब जाने, तभी तो वह बाजार से सब्जी ला सकता है। नहीं तो बाजार से सब्जी लाओ, बाजार से सब्जी लाओ उसको स्पष्ट नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो आपको तत् शब्द का मतलब जानना होगा, त्वम शब्द का मतलब जानना होगा, और तब हम कहेंगे कि दोनों एक है, असि एक, तब आपको उसका अर्थ स्पष्ट होगा। तो त्वम शब्द का मतलब तुम, उपदेश है तो तुम मतलब ये जो जीव है, यह जो इंडिविजुअल सेल्फ है वह क्या हो गया, तुम। तत् का मतलब हो गया गॉड, ईश्वर, ठीक है। तत् का मतलब हो गया तरंग, तत् का मतलब हो गया समुद्र, त्वम का मतलब हो गया तरंग। तत् का मतलब हो गया सर्वव्यापक, सब में समाया हुआ, त्वम का मतलब हो गया छोटा, मेरा मैंपन, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि तुम वही हो। तो पंचकोश के विवेक के द्वारा और अवस्था त्रय के विवेक के द्वारा अगर आपको कुछ अनुभव हुआ होगा, बातचीत में तो सबको कुछ ना कुछ अनुभव होता है, हमें मैसेज आते रहते हैं कि आज ऐसा अनुभव हुआ, आज ऐसा अनुभव हुआ है? तो बातचीत करते करते ही कुछ अनुभव हुआ होगा, वह तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा समझिए, वह केवल अभी त्वम पदार्थ का अनुभव हुआ है। इट्स बेटर देन योर कॉमन एवरीडे एक्सपीरियंस, उससे तो बढ़िया है ही। लेकिन वह केवल, कितने भी आप सूक्ष्मता में जाइए, वह केवल त्वम पदार्थ का, यू का, ये जो आई है, ये जो आइडेंटिटी है, उसका अनुभव हुआ है।
आप जितने भी योग और आंख बंद करके और अपने विचारों को देखने की जो प्रक्रिया करते हैं या प्राणायाम करते करते कोई एक विशिष्ट अनुभव होता है, वह सब क्या है? केवल और केवल आपका जो तत्त्वम पदार्थ है, तत् नहीं, त्वम पदार्थ है, उसको वेदांत की भाषा में त्वम पदार्थ बोलते हैं। यू शब्द से जो एड्रेस्ड चीज है उसका अनुभव हुआ है। अभी आपको यू का अनुभव होना चाहिए, मतलब त्वम शब्द का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद तत् शब्द का अर्थ जानना चाहिए। तत् का मतलब ये सर्वव्यापक। तो आपको कभी ऐसा भी हो सकता है या किसी किसी को हुआ भी होगा कि लगा होगा कि सर्वव्यापक कोई एक चीज है। सर्वव्यापक मतलब सब में समाया हुआ कोई एक चीज है, तो उसका भी अनुभव होना चाहिए। और इस दोनों अनुभव के बाद आगे का क्रम है दोनों का मिल जाना। जो त्वम रूप से पता चला है, यू शब्द यू रूप से जो पता चला है, यह छोटा मैं, आई आइडेंटिटी, और सर्वव्यापक जो वो है जो कि तत् से पता चलता है, इस दोनों का एक हो जाना, वह है वेदांत का अनुभव। कितना बड़ा है इसकी भूमिका, कहीं पर रुकने नहीं देता है। तो अभी आपको जो यू का अर्थ यानी त्वम का अर्थ, ये सब पंचकोश विवेक या अवस्थात्रय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें जो कुछ भी आपको पता चलता है, यह सब केवल केवल यू पदार्थ, अंग्रेजी वाला यू, त्वम पदार्थ का अर्थ अभी तक पता चला है। जो योगी होता है, जो मेडिटेशन करता है, उसको क्या, उसकी क्या होता है, उसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं वह त्वम पदार्थ का शोधन कर रहा है। अभी ही इज रिफाइनिंग, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज त्वम। और जो भक्त होता है, जो कहता है भगवान सब में है, आप ही सबके मालिक हैं, आप ही सब में समाये हुए हैं, तो वह क्या कर रहा है? तत् पदार्थ का शोधन कर रहा है। जो एक चीज है जो सर्वव्यापक है, उसमें वो उसको वह जानने की कोशिश कर रहा है। तो योगी है जो मेडिटेशन वाला है, वह क्या करता है? अपने आई पर, उसका ज्यादातर काम अपने आई पर, अपने थॉट्स पर, अपने माइंड के वर्किंग पर उसका होता है। और जो भक्त है उसका वर्किंग किस चीज में होता है? भगवान कैसे हैं, सर्वव्यापक हैं, सब में समाये हुए हैं। और वेदांती क्या करता है? वह न तो तत् को छोड़ता है न त्वम को छोड़ता है, दोनों को पकड़ करके और फिर दोनों में एक ही कोई चीज समाई हुई है उसको जानता है। आजकल मुश्किल क्या हो रही है कि आप जब भी वेदांत की चर्चा करेंगे तो ज्यादातर मामलों में तत् पदार्थ की चर्चा नहीं होती, त्वम पदार्थ की चर्चा होती। त्वम पदार्थ मतलब क्या? आपका होनापन, आपकी आइडेंटिटी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे कोई एक चीज है, या माइंड है, या आइडेंटिटी है, उसकी ही चर्चा होती है। उसमें चर्चा करते 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 वो थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ अनुभव होता है, वो वेदांत का अनुभव वो नहीं। और जो भक्त है, अरे भगवान सभी में समाये हुए हैं, भगवान सब में समाये हुए हैं, तो वो है, वही सबके मालिक है, पूरे सृष्टि का संचालक है, वो ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, लेकिन उसकी भी भूमिका सीमित है। वह केवल केवल तत् पदार्थ को जान रहा है। लेकिन वेदांत की भूमिका क्या है कि तत् पदार्थ को भी जानिए आप। भगवान आप ही आप हैं, जगत गुरु हैं, सब में समाये हुए हैं, सबको संचालित करते हैं। इसको वेदांती अपलाप नहीं करता है, कहता है कि सही बात है। और
जो भक्त है वो कहेगा कि अरे ये सब मेडिटेशन क्या होता है और ध्यान करना क्या होता है, ये सब को हटाओ, भगवान का भजन करो, ये ज्यादा माथा पच्ची में मत पड़ो, लव इज एवरीथिंग, गॉड इज एवरीथिंग। वो भी आधा अधूरा है। अपने को भी जानना है, ईश्वर को भी जानना है, उसके बाद आप जानेंगे कि मैं और ईश्वर दोनों एक हूं। वह वेदांत की भूमिका है। उसके लिए आपको भक्त भी होना है, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो सर्वव्यापक है, सबको संचालन करने वाली है, सब पर कृपा करने वाली है, सब में समाई हुई है, सर्व साक्षी है, तो उसको प्रणाम किया, उसके आगे झुका, और मैं एक हूं, मैं एक झुकने वाला हूं, जो कि पंचकोश से अतीत हूं, जो कि अवस्था त्रय का साक्षी हूं, जो विचार नहीं हूं, जो मन नहीं हूं, जो बुद्धि नहीं हूं। मैं एक ऐसी चीज है जो आइडेंटिटी नहीं है, उसको जान। और कोई एक चीज है जो सर्वव्यापक है, सबको जानने वाली है, सब में समाई हुई है, एक ऐसी चीज है, और ये दोनों चीज एक है। ये क्या है? वेदांत की भूमिका। तो जो समझते नहीं है, मतलब जो परंपरा से वेदांत नहीं समझते हैं, तो वो या तो एक पक्ष पे ज्यादा जोर देंगे या दूसरे पक्ष पे ज्यादा जोर देंगे, है ना। तो वो कहेंगे कि वेदांत में तो केवल मैं कीजिए, और अपने को योग का मतलब मेडिटेशन और ये सब के द्वारा अपने आइडेंटिटी के स्वरूप को जानिए। नहीं संभव है। आपका आइडेंटिटी का स्वरूप जो अभी पता चलेगा वह भले ही शुद्ध पता चले, लेकिन व्यापक है यह नहीं पता चलेगा। व्यापक का मतलब सब में समाया हुआ है, यह नहीं पता चलता है ना हमेशा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आनंदमय कोश नहीं हूं, यह तो पता चल ही जाता है, लेकिन मैं ही सब में समाया हुआ हूं यह नहीं पता चलता है। अच्छा, जो भक्त है उसको यह पता चल जाता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो सब में समाई हुई है, लेकिन वही मैं हूं यह नहीं पता चलता है उसको। अरे भाई, जो चीज सब में समाई हुई है तो वही तो मेरे में भी में समाई हुई है ना, कि मुझको छोड़ करके सब में समाई हुई है। भगवान अगर सब में है तो कौमा डाल करके मेरे को छोड़ करके ऐसा थोड़े है। गॉड इज इन एवरीथिंग एक्सेप्ट मी, ऐसा थोड़े है। तो भक्त क्या करता है कि भगवान सब में है, धीरे से उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है मुझको छोड़ करके। अच्छा, जो सो कॉल्ड वेदांती हैं तो वह क्या कहेंगे कि भगवान मेरे में है, मैं ही ईश्वर, बाकी सब मिथ्या है। मैं तो ईश्वर हूं, बाकी सब साले दुष्ट है, मिथ्या है। ऐसा भी नहीं है। आप जिस तरह से पंचकोश से अतीत हैं, उस तरह से हर एक जीव पंचकोश से अतीत है, चाहे वो जाने या ना जाने। मैं जानता हूं कि मैं पंचकोश से अतीत हूं, और आप भी जानते हैं। 40-45 दिन तो वेदांत पढ़ते हुए हो ही गया, तो मैं भी पंचकोश से अतीत हूं। और जो ये जूम सेमिनार नहीं कर रहे हैं, इस 16 लोग को छोड़ करके, वो लोग पंचकोश से अतीत हैं कि नहीं है? वो भी हैं। कोई एक ऐसी चीज है जो इन सारे पृथ्वी ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु, दीवाल, स्थावर, जंगम, पेड़ पौधे, सब में युगपद समाई हुई है, और सबका साक्षी। साक्षी जो है ना, वो निजी नहीं होता है। जो निजी साक्षी होता है वह मन का ही एक रूप है, वह मन के द्वारा मन को देखता है। और जो साक्षी है वह सर्व साक्षी है। केवल आपके भीतर कोई चीज है जो आपको टुकुर टुकुर देख रहा है, नहीं भाई। कोई ऐसी चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को टुकुर टुकुर देख रहा है, आप उसके भीतर में बैठे हुए हैं।
ये सच्ची बात है। तो अभी तक, आज तक मैं ये बता रहा था कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपके भीतर बैठी हुई है और टुकुर टुकुर देख रही है। क्या था वो? रावण की एक मूर्ति बनानी थी और आज उसमें आग लगा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा आप अपना, सब लोग अपना अपना पर्सनल साक्षी लेकर के मत बैठ जाना कि ये तो मेरा वाला साक्षी है, ये तुम्हारा वाला साक्षी है। नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक तत्व व्यापक है जो सबको जान रही है। वह आपके भीतर नहीं, आप उसके भीतर। आदित्य जी, हाँ, आपके ऐसा कहने से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया था, बिल्कुल वही वाली बात एकदम सामने आती। गीता में अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया, जिसका वो है, बिल्कुल वही चीज। दो 228 श्लोक। सदिदम परमाद्वैतम स्वअस्माद अन्यस्य वस्तुनो अभावात् न ही अन्यद अस्ति किंचिद सम्यक परमार्थ तत्व बोधे ही। अब यहां से क्या है, इतना देर तक आपको बता रहे थे आपके भीतर कोई चीज है या एक कोई चीज है जो पंचकोश से अतीत है, अवस्था तरह का साक्षी है। तो ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कोई चीज है, कोई छोटी सी चीज है। लेकिन अब आपको क्या समझना है कि वह सर्वव्यापक है। उसी को यह बता रहे हैं, सत इदम परमाद्वैतम। यह जो सत्य है यह परम अद्वैत है, दूसरा कुछ है ही नहीं, परम अद्वैत। स्वस्माद अन्यस्य वस्तुनः अभावात्, और इससे अलग कोई चीज है ही नहीं। इस स्वपना से अलग कोई चीज है ही नहीं, उसका अत्यंत अभाव है। न ही अन्यद अस्ति किंचित, और इससे अलग कोई चीज नहीं है। सम्यक परमार्थ तत्व बोधे ही, कब? जब परमार्थ तत्व का बोध हो जाता है तब। इससे अलग कोई चीज नहीं। यद इदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्ययस्ता अशेष भावना दोषम। ब्रह्मैव प्रति अस्ति अशेष भावना दोषम। यह सारा विश्व जो है, यदिदम सकलम विश्वम, यह पूरा जो विश्व है, नाना रूपम प्रतीतम अज्ञानात्, इसमें जो नानात्व है, इसमें जो अलग अलग लग रहा है कि ये है, ये है, ये है, जो वैरायटी है, नाना मतलब वैरायटी, वह क्यों प्रतीत होता है? अज्ञान के कारण। और यह सारा कुछ जो है वह ब्रह्मैव प्रति अस्ति अशेष भावना दोष। सब कुछ ब्रह्म ही है, केवल भावना दोष के कारण प्रतीत होता है। मृत कार्य भूतोपि मृदो न भिन्ना कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपा न कुंभ रूपम पृथक अस्ति कुंभ कुतो मृषा कल्पित नाम मात्र। घड़ा, मिट्टी से घड़ा बन गया, तो घड़ा मिट्टी है कि नहीं है? जिस समय में घड़ा का शेप है उस समय में भी वह मिट्टी ही है।
अब देखिए और सटल बात और गंभीर बात, जब मैंने कहा कि सभी पूरे विश्व में कोई एक ऐसी चीज है जो विद्यमान है, तो लगता यह है कि एक तो कोई चीज है जो विद्यमान है और एक कोई ऐसी चीज है जो छोटे छोटे टुकड़ों में है, बाकी चीजें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में। समझिएगा और गहराई से, एक तो प्लेटफॉर्म है बैकग्राउंड और उस पर हम आप ये वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना? नहीं, गलत लगा। जो घड़ा है 100 1000 लाख घड़ा है, वह मिट्टी पर रखी हुई है, उसके नीचे वाली चीज जो है उसका जो ग्राउंड है, उसकी जो भूमि है वही मिट्टी नहीं है भाई, घड़ा भी मिट्टी ही है। समझ रहे हैं ना बात को? देखिए ये सब अवस्थाओं से मैं गुजरा हूं, एक एक ज्ञान पर हम डायरी मेंटेन करके रखे कि आज का ये अनुभव है, आज का ये अनुभव है, इतने दिनों तक ये लग रहा है, इसलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप मालूम। पहले तो यह लगता है कि मैं साक्षी हूं, छोटा, फिर महसूस होता है व्यापक, पूरे में फैला हुआ, लेकिन कोई एक चीज है जो पूरे में फैली हुई है, उसके ऊपर ओवरलेइंग कोई एक ऐसी चीज है छोटे छोटे टुकड़ों में। मतलब अंडरग्राउंड घड़ा बना करके 150 मिट्टी पर रखी हुई है, एक घड़ा दूसरे घड़ा से तो अलग है और नीचे उस सब की जमीन एक है। इसी तरह से मैं एक इंडिविजुअल सेल्फ हूं और उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है मेरा, आपका, रवि जी का, नीलिमा जी का, सबका एक है, और उसमें एक रवि जी है, एक आदित्य है, एक नीलिमा है, ये अगला स्टेप। लेकिन भाई मिट्टी पर जो घड़ा रखा हुआ है, मिट्टी के ग्राउंड पर जो घड़ा रखा हुआ है वह मिट्टी ही है और कुछ नहीं है। उसी तरह से यह जो सर्वव्यापक तत्व है, वह जो मेरी इंडिविजुअलिटी है ना, वह उसी का वही है। और वही जितने घड़े हैं सब वो मिट्टी ही, अलग अलग नहीं। आज इतना ही रखते हैं, फिर कल करेंगे। कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, नहीं तो बंद कर। आदित्य जी, मिट्टी ही है पर उभर के तो घड़ा बन गया ना, आकार तो एक अलग हो गया थोड़ा सा। उसमें बस रूप मात्र है, वही कहा ना इसमें, उसमें रूप मात्र है, शेप है, बस किसी कारण से शेप आ गया है उसमें। अब वह शेप कैसे आ गया है? मूर्खता के कारण। जिस तरह से रस्सी का शेप सांप जैसा हो जाता है, मूर्खता करने वाला भी तो कोई है, वो कौन? ठीक से है कि नहीं? मिलेगा नहीं, आज तक किसी को मिला नहीं। पहले मत मान लीजिएगा। हेरत हेरत हे सखी हम ही गई हैरानी। मैं कह नहीं रहा हूं कि मानिए या उसको, ये क्यों, ये लेबोरेटरी आपके पास में है,
ये कोई थ्योरी वाला क्लास नहीं है, लेबोरेटरी आपके पास में है, सिद्धांतों की बात नहीं हो रही। आप देखिए, खोजिए मूर्खता करने वाला कौन है, तो न मूर्खता मिलेगी न मूर्खता करने वाला मिलेगा। मैं एक हिंट दे दिया हूं, लेकिन खोजना आपको है, मेरे हिंट से काम नहीं चलेगा। देखिए वेदांत क्या है ना, आपको मैं बताता हूं। आप जब आएंगे दिल्ली से बनारस के लिए, तो रास्ते में बहुत बोर्ड मिलेंगे जिसमें लिखा रहेगा बनारस, और ऐसे तीर मिला रहेगा इधर। और जब आप बनारस पहुंच जाएंगे तो एक जगह मिलेगी जिस पर लिखी रहेगी वाराणसी में आपका स्वागत है, मतलब यहां। तो वेदांत क्या है ना, वो तीर है। एक होता है ना इधर, तो उधर बढ़िए आप, और यहां जो है आपको खुद जाना है। दो तरह के बोर्ड होते हैं ना, एक बताता है इधर और एक बताता है यहां। तो इधर पर रुकना नहीं होता है, वो पॉइंटर है कि इस तरफ जाइए। तो मैं बता दिया कि कोई मिलेगा नहीं, वो इधर है, अब आप खोजिए। या सुनते सुनते बातचीत करते करते कहीं प्रकट हो गया ईश्वर की कृपा से, मिलेगा नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आदित्य जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, रिकॉर्डिंग के बाद पूछूं? रिकॉर्डिंग के बाद पूछूं? हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब सुखी हों, सब शांति।